बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मलेशिया के महातीर मोहम्मद डट गए हैं। मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने मंगल के रोज़ कहा कि वो इंडिया के ताजरों की जानिब से मलेशिया के पाम ऑयल के बाइकआउट के बावजूद कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। महातीर मोहम्मद ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान पाम ऑयल के हवाले से ताअत्तुल तिजारती जंग में तब्दील हो सकता है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि मलेशिया दुनिया का दूसरा बड़ा पाम ऑयल पैदा करने वाला और बरामद करने वाला मुल्क है, जबकि इंडिया उसका सबसे बड़ा ख़रीदार है। महातीर मोहम्मद ने गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर के हवाले से कहा था कि इंडिया ने कश्मीर पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर रखा है, जबकि इंडिया का कहना है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रवां बरस 5 अगस्त को इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के साथ मलेशिया और तुर्की ने आवाज़ बुलंद की थी। नाज़रीन इकराम, खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा कि वो मुंबई की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर कंपनी की जानिब से बाइकआउट के असरात का जायज़ा लेंगे और फिर इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुंबई की तंजीम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी के पेश नज़र ये फैसला किया है। उनसे जब पूछा गया कि आया उन्होंने ये फैसला हुकूमत हिंदुस्तान के कहने पर किया है, तो उन्होंने इसके जवाब से इज्तनाब किया और कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान की जानिब से मलेशिया के मौक़िफ़ के जवाब में सख्त इक़दाम के पेश नज़र हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर उन्होंने ये फैसला किया है। नाज़रीन इकराम, तंजीम के सदर अतल चित्रोवेदी की जानिब से तंजीम के अरकान को जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि अपने मफाद और अपने मुल्क के साथ यकजहती के इजहार में हमें मलेशिया से फ़िलवक़्त ख़रीदारी बंद कर देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, इस तंजीम के एक नुमाइंदे ने कहा कि अगर मलेशिया से तेल ख़रीदा जाता है और हुकूमत हिंदुस्तान इसके दरामद के महसूल में इजाफ़ा कर देती है तो फिर हमारा नुकसान होगा। नाज़रीन इकराम, इस तंजीम की तरफ से एक दूसरा बयान भी अरसाल किया गया है, जिसमें हुकूमत की तवज्जो इस जानिब दिलाई गई है कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते बड़े पैमाने पर पाम ऑयल इंडिया भेजा जा रहा है, जिससे हिंदुस्तान को माहाना 50 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। इसमें यह भी बताया गया कि यह खसारा इसलिए हो रहा है कि 2011 में कस्टम्स का एक सरकारी सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके मुताबिक जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क के 5 सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक की दरामदात पर महसूल बिल्कुल न लगाने की बात कही गई थी। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब हिंदुस्तान और मलेशिया के ताल्लुक से मुस्लिम दुनिया पर नज़र रखने वाले मुबस्सिर और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान रिवायती तौर पर इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशियाई और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान किसी भी बात को लेकर इस कदर इंतहा पसंदाना पोजीशन लेना हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। डॉक्टर सोहराब का मजीद कहना था कि मलेशिया में हिंदुस्तानी नयाद जो लोग आबाद हैं उन्हें बराबरी के हुकूक हासिल हैं और वो वहाँ की इंतहाई खुशहाल बिरादरी में शामिल हैं। इंडिया में मुसलमानों को यहाँ का शहरी होने के बावजूद इतने मसावी हुकूक हासिल नहीं हैं जितने मलेशिया में हिंदुस्तानियों को हासिल हैं। कश्मीर के ताल्लुक से महातीर मोहम्मद ने मंगल को पार्लियामेंट के सामने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि हम अपने दिल की बात करते हैं और हम इससे पीछे नहीं हटते या इसे तब्दील नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पाबंदी करनी चाहिए, नहीं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा। नाज़रीन इकराम, अक़वाम मुत्तहिदा की 1948 की करारदाद में कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है और एक करारदाद में तो यहाँ इस्तिस्वाब राय की बात भी कही गई है। मोहम्मद सोहराब ने कश्मीर के ताल्लुक से कहा कि कश्मीर का मसला तारीखी है और नौआबादियाती ज़माने से है, जिसे हिंदुस्तान को या दूसरे ममालिक को इंसानी हुकूक, जमहूरी हुकूक और कानूनी फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ता मुतनाज़ा हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोग यानी कश्मीरियों का इंसानी हुकूक और जमहूरी आइनी हुकूक तो मुतनाज़ा नहीं है, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी को सवाल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की अपनी पॉलिसी के सबब आज तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका।